रेडी स्टार्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव दूर करने की दृष्टि से नए नियम बनाए थे, लेकिन इनके अधिसूचित होते ही असमानता के भेद उजागर हो गए। सवर्ण समाज को आशंका है कि इन नियमों का दुरुपयोग उन्हें परेशान करने के लिए एक कारगर हथियार के रूप में किया जाएगा। जैसा कि SC/ST कानून के तहत सवर्णों को झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप लगते रहे हैं, अब इन नए नियमों में पिछड़े वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही कानून के दायरे में इन वर्गों के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल कर दिए गए हैं। नए कानून में नस्ल, पंथ, क्षेत्र, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर भी भेदभाव बरते जाने की शिकायत की जा सकती है। मसलन इस आधार पर किसी भी जाति के छात्र की शिकायत की जा सकती है। कानून में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि यदि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्राविधान होगा। समता के बहाने लाए गए ऐसे कानून शिक्षा संस्थानों में जातीय वर्ग संघर्ष के हालात पैदा करने के अलावा समता के कोई ठोस उपाय नहीं कर पाएंगे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद UGC ने 2012 में लाए गए समानता संबंधी नियमों में बदलाव किया है। 2012 में भी न्यायालय के आदेश पर यह कानून बना था, लेकिन इस बार किया गया बदलाव व्यापक असंतोष का कारण बन गया है। UGC भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। लेकिन प्रतीत होता है कि इस कानून के कारण ये संस्थान अब वर्ग संघर्ष के अखाड़े बन सकते हैं। मात्र शिकायत के आधार पर यह कैसे तय होगा कि वास्तव में किसी सवर्ण छात्र ने भेदभाव किया है? इस कानून से यह भी आभास मिलता है कि भेदभाव या जाति सूचक टिप्पणियां केवल उच्च वर्ग के छात्र ही करते हैं, जबकि आरक्षण का लाभ पाकर सरकारी नौकरियों में आए दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की संतानें भी कभी-कभी आपत्तिजनक व्यवहार करने लगती हैं। अतः इस कानून के परिणाम
वैसे ही दुरुपयोग का आधार बन सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण, दहेज और यौन हिंसा से संबंधित कानूनों के संदर्भ में आरोप लगाए जाते रहे हैं। इस स्थिति में यह कानून समता के बजाय असमानता को ही बढ़ावा दे सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि सामाजिक न्याय जाति विहीन सामाजिक संरचना से ही संभव है, किंतु आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नस्ल, धर्म और जाति अस्मिताओं को उभार कर उन्हें और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नेता जातीय चेतना को भड़काकर जातीय दंभ को महिमामंडित कर रहे हैं। यह स्थिति देश के भविष्य के लिए घातक होने के साथ साथ संविधान की सामाजिक न्याय की भावना के भी विपरीत है। दुर्भाग्यवश आज देश में जाति प्रथा की जड़ें ऐसे कथित कानूनी उपायों से और मजबूत की जा रही है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.